स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन पूरा। योगीराज अरुण की बनाई मूर्ति गर्भगृह में होगी स्थापित। मणिपुर में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या। गुस्साई भीड़ ने गाड़ियों में लगाई आग। कई जिलों में कर्फ्यू। हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश भर में सड़कों पर उतरे ट्रक ड्राइवर। मुंबई में 50% पेट्रोल पंप खाली। अमेरिका के बाद भारत इकलौता देश जिसने लॉन्च ब्लैक होल्स के स्टडी करने वाला सैटेलाइट। कोहरे में ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक। रेलवे ने फरवरी तक रद्द कर दी ये ट्रेनें। नए साल पर दिल्ली में शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री। 2 दिन में बिकी 41 लाख बोतलें। जापान में 7.5 तीव्रता वाले भूकंप में 13 की मौत। इमारतें ढही और लगी आग। बॉलीवुड से साउथ तक जनवरी में 12 फिल्मों का होगा क्लैश। पोंगल मकर संक्रांति वीकेंड हुआ बुक। और नए साल में रोहित शर्मा लेंगे कड़े फैसले। अपने ही दोस्त को करेंगे टीम से बाहर। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आखिरकार मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। 3 मूर्तिकारों में से मशहूर कर्नाटक के योगीराज अरुण की बनाई हुई मूर्ति पर मोहर लगाई गई है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति के चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है। हमारे देश के प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज अरुण द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। योगीराज अरुण पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं। योगीराज अरुण ने पीएम मोदी को सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भेंट की थी। इसके बाद वो चर्चा में आए थे, तब उनकी फोटो काफी चर्चा में थी। योगीराज अरुण ने मैसूर यूनिवर्सिटी से 2008 में एमबीए भी किया है। वो प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे हैं। मणिपुर में नए साल के दिन शाम होते होते हिंसा की घटना सामने आ गई। सोमवार को थोबल जिले में 4 लोगों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई और अन्य घायल हो गए, जिसके बाद राज्य के 5 घाटी जिलों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि हमलावर बंदूकधारियों की अभी पहचान नहीं हो सकी है। बंदूकधारी छत्तावेस में लिगोंग चिंगाओ क्षेत्र में पहुंचे और स्थानीय लोगों को निशाना बनाकर गोलीबारी की, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरकार के जरिए हाल ही में पास किए गए भारतीय न्याय संहिता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नए कानून में हिट एंड रन सड़क दुर्घटना मामलों के संबंध में 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसे लेकर ट्रक ड्राइवर्स में खासा नाराजगी है। देश के अलग अलग राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र में प्रदर्शन की वजह से कुछ स्थानों पर ईंधन की कमी की आशंका पैदा हो गई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा है कि इन प्रावधानों की वजह से ट्रक ड्राइवरों को अनुचित उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। इन प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। नए साल पर भारतीय स्पेस एजेंसी ने देशवासियों को बड़ा सरप्राइज दिया। सोमवार को साल के पहले ही दिन इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस सैटेलाइट के लॉन्च करने के बाद भारत अमेरिका के बाद इकलौता ऐसा देश बन गया जिसने ब्लैक होल की स्टडी करने के लिए डेडिकेटेड सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा है। यह सैटेलाइट ब्रह्मांड को बेहतर तरीके समझने में मदद करेगा। सोमवार सुबह 9:10 पर भारत का सबसे भरोसेमंद मानने वाले पीएसएलवी रॉकेट अपनी पीठ पर इस सैटेलाइट को बांधकर अंतरिक्ष की ऊंचाई पर उड़ गया। इस रॉकेट की ये 60वीं उड़ान थी। पीएसएलवी रॉकेट ने एक्सपोसट सैटेलाइट को पृथ्वी की 650 किलोमीटर की ऑर्बिट में स्थापित किया। देश भर में ठंड और ठिठुरन अब बढ़ गई है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। घने कोहरे की वजह से एक तरफ जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ कोहरे का सीधा असर रेल यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। घने कोहरे से ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। आलम यह है कि राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन भी अपने निर्धारित समय से कई घंटे की देरी से चल रही है।
कोहरे के दौरान ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही के लिए हर साल भारतीय रेलवे कई ट्रेनों का एक लंबी अवधि के लिए पूरी तरह रद्द कर देता है। वहीं कई ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द करने का भी फैसला करता है। दिल्ली में नए साल पर शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। 2024 के आने से पहले ही 31 दिसंबर को दिल्ली में शराब की 24 लाख बोतल बिकी है। ये बिक्री अचानक नहीं बढ़ी, बल्कि 31 दिसंबर के पहले इसके आसार दिखने शुरू हो गए थे। एक दिन पहले ही दिल्ली में शराब की 17,89,000 बोतलें बिकी हैं। बता दें कि नए साल के मौके पर पिछले दिनों की तुलना में करीब 6,11,000 बोतलें ज्यादा बिकी। पिछले साल 31 दिसंबर को करीब 20,30,000 शराब की बोतलें बिकी थी। यानी इस साल 31 दिसंबर 2022 के मुकाबले दिल्ली वालों ने 20% ज्यादा शराब पी। इस साल पूरे दिसंबर महीने में लगभग 5 करोड़ बोतल शराब बिकी, जो कि पिछले साल के पूरे दिसंबर महीने में बिकी 4 करोड़ बोतलों से लगभग 25% ज्यादा है। दुनिया जब नए साल का जश्न मना रही थी, उस दौरान जापान के लोग परेशानी से जूझ रहे थे। सोमवार को 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से जापान की धरती बुरी तरह से कांप गई। इस घटना में करीब 13 लोगों की मौत हो गई और 155 लोगों के फंसे होने की आशंका है। ये जानकारी NHK वर्ल्ड ने दी। एक दिन में 155 भूकंप के झटके जापान में महसूस किए गए। यूनाइटेड जूलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये भूकंप स्थानीय समय के मुताबिक शाम करीब 4:10 पर इस्कावा प्रांत के नोटो प्रायद्वीप पर आया। भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई में महसूस किए गए। जापान में धरती हिलते ही इमारतें ढह गई, आग लग गई और पूर्वी रूस तक सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई, जबकि जापान के तट इलाकों में रह रहे लोगों का वहां से चले जाने का आदेश दिया गया। विजय सेतुपति से लेकर धनुष तक और महेश बाबू से लेकर नागार्जुन तक फिल्म लवर्स के लिए 2024 की शुरुआत ही धमाकेदार होने जा रही है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में ही इंडियन बॉक्स ऑफिस लगभग दर्जन भर फिल्मों का पोंगल या संक्रांति वाले वीकेंड पर एक से बढ़कर एक बड़ी फिल्में रिलीज के लिए तैयार है। बॉलीवुड से लेकर साउथ तक इस दिन दर्जन भर फिल्में जनता के सामने एंटरटेनमेंट का पिटारा लेकर आ रही है। इस लिस्ट में तमाम बड़े स्टार्स की फिल्में शामिल है। तेलुगु इंडस्ट्री से डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ये सुपर हीरो फिल्म लेकर आ रहे हैं। कहानी में भगवान हनुमान की शक्तियों से एक सुपर हीरो तैयार होने वाला है। तेज सज्जा इस फिल्म में लीड रोल कर रहे थे। ये फिल्म हिंदी समेत 5 भाषाओं में रिलीज होगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा मैच 3 जनवरी से न्यूजीलैंड में खेला जाना है। टीम इंडिया जब यहां पहुंची थी, तब सपना था कि यहां पर सीरीज जीती जाएगी, लेकिन ये सपना भी अधूरा ही रह गया, क्योंकि टीम इंडिया को पहले टेस्ट में ही करारी हार झेलनी पड़ी। अब बारी सीरीज के दूसरे और इस साल के पहले टेस्ट की है। टीम इंडिया दूसरा मैच केप टाउन के न्यूजीलैंड में खेल रही होगी। कप्तान रोहित शर्मा को अगर सीरीज ड्रॉ करानी है तो उन्हें कड़े फैसले ही लेने होंगे और उम्मीद की जा रही है कि इस मैच में भारतीय टीम 2 बड़े बदलाव कर सकती है। पहला बदलाव प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और उनकी जगह मुकेश कुमार को मौका मिल सकता है। दूसरे मैच से पहले प्रैक्टिस में रोहित शर्मा ने लंबा वक्त नेट्स में मुकेश कुमार के साथ बिताया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उन्हें मौका मिल सकता है।